गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कम से कम एक वीक हो गया होगा और मेरी क्लास भी नहीं आ रही है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, इसी वजह से क्लास नहीं आ रही थी। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक केमिस्ट्री में, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम इनके क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के साथ हम इनको समझेंगे, फॉर्मूले समझेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले से थ्योरी को बना सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। दूसरी बात, थ्योरी पढ़ने के बाद हम इस पर क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आपने अभी पढ़ भी रखा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, तो हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जितने भी मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये 4 से 5 नंबर का पेपर में आएगा, 100% आना ही तय है। आप लोग कोलरॉस नियम पढ़ा होगा, कोलरॉस नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो देखो यहाँ पे मतलब समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक, क्या पर, यानी कि वैद्युत रसायन, यानी कि ऐसा रसायन जिसमें हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक को प्रवाह कर सकें। ठीक है, यानी कि फ्लो कर सके इलेक्ट्रिक को, धारा को, तो वो आपका होगा वैद्युत रसायन होगा। इसीलिए इस चैप्टर को ना फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में हम लेते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक, तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हेडिंग आती है, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, सबसे पहले नंबर क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है चालकता। ये यूपी बोर्ड हो, ठीक है, या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, सभी के लिए कॉमन क्लास है ये। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है कंडक्टिविटी? जो कंडक्टिविटी होती है ना, उससे हम लोग सी से डिनोटेट करते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, डिनोटेड बाय, ठीक है, पॉइंट है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है C इक्वल टू में 1/r। तो इसका मतलब क्या है? सर आपने तो बता दिया, अब इसका मतलब क्या है हमें तो बताइए ना। तो इसका कैसे हम थ्योरी बना सकते हैं? तो थ्योरी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझो। तो देखो कैसे करेंगे। मेरे पास ये क्या है, प्रतिरोध है ना, ये मेरे पास क्या है, प्रतिरोध। क्या है मेरे पास? प्रतिरोध है। ठीक, रेजिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक, ये मेरे पास प्रतिरोध है। अब सुनो, किसी चालक की चालकता, ठीक है, किसी चालक, ये क्या है, इसकी चालकता है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, चालकता। ठीक, चालकता, किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के, ठीक है, उसके किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक, यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्या बताया, देखो मेरी बात फिर से ध्यान से, द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे बोर्ड में लैंग्वेज लिखने के लिए, अभी लैंग्वेज तो मैं लिख नहीं सकता हूं, तो इसीलिए मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहा हूं, हैंड राइटिंग नोट्स मैं देने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं चैनल बनाऊंगा। ठीक है, चैनल बनाने के बाद मैं आपको इसका नाम भी बता दूंगा। तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज, जैसे अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, पर 3 से 4 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई, तो उनको हम क्या करेंगे, तो जो भी क्लास वाइज हम क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाल देंगे, उसमें पीडीएफ को बनाएंगे। तो आप लोग थ्योरी वहां से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल और हम थ्योरी समझ लेंगे यहां से। ठीक, तो ये आपका एक बता दिया मैंने। तो क्या होगा, किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो यानी कि C इक्वल टू 1/r। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी बात करें हम क्या, मात्रक, यानी कि यूनिट, तो इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है क्या,
1/R लिखा हुआ है ना, तो R यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। तो ये उसको ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये ओम आ गया। एक और होता है सीमन, ठीक, क्या होता है, साइमन जिसे बोलते हैं, तो ये होता है साइमन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, तो ये भी होता है, ठीक, ओम इनवर्स या साइमन, ठीक। ये आपका क्या हो गया, एक डिफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी डिफिनेशन क्या है, दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या, देखो दूसरा नंबर देखो, तो सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे लिखेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आपके वो समझते हैं ना, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, तो आपको समय समझ में अच्छा आएगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप जरा से भी नहीं कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध, अब ये होता क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले देखो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रो ऐसे बनता है ना, इसे बोलते हैं रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, रो से, ऐसे लिखते हैं, वो मगर लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है, याद रखना, बोलते नहीं है, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय रो। अब सुनो मेरी बात, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू में, ठीक है, रो इक्वल टू में R A अपॉन L। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो कैसे बनाएंगे, ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे इसका हम क्या बनाएंगे, थ्योरी बना सकते हैं। देखो यदि किसी चालक का क्षेत्रफल A हो, क्या है, यानी कि एरिया क्या हो, यहाँ पे A हो, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल A हो तथा, है ना, ये हो गया ना, तथा उसके बाद किसी चालक का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो, क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक, और उसके लंबाई क्या हो, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये L होगी लंबाई। तो ठीक, तो उस चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, क्या होती है, तो उस चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक, तो द कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस इज बिकम, ठीक है, बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक, इट डिनोटेड बाय रो। ये बात क्लियर हो गई ना आपको। तो देखो यहां से, अब देखो मेरे इसको हटाते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसके बराबर होती है, R अपॉन L, यानी रो इक्वल टू होगा R अपॉन L, ये आपका फॉर्मूला हो गया। वेयर जहां, ठीक है, जहां R इक्वल टू में, A इक्वल टू में, L इक्वल टू में, ये सब चिन्ह बहुत याद करना जरूरी है, और रो इक्वल टू में, ठीक है, रो, ये मेरे पास क्या है, रो इक्वल टू में। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इसको क्या बोलते हैं, R मेरे पास है प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। मैं समय लेके थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस, क्या होगा, रेजिस्टेंस। ए है यहाँ पर क्षेत्रफल, क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल, एरिया, क्या है ये, एरिया, वो भी एरिया कैसी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ है ये, क्या है ये, लंबाई है, ठीक है, क्या है ये, लंबाई, यानी कि LENGTH, ये लेंथ, ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। और ये मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक, ये क्या हो गया मेरे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ना। आगे देखो, ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक, बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लेना अच्छे से। थ्योरी जो होगी वो आपको हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे विद फॉर्मूले के साथ, ठीक। देखो आगे, आगे देखो, अब एक लास्ट हेडिंग बची है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं बस, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विशिष्ट चालकता। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका न्यूमेरिकल आना है, लिख के समझ लो, 100% आना है, तो उसको अच्छे समझिएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, हाँ अभी आपको हमने यूनिट नहीं बताया ना, इसकी यूनिट भी होती। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था विशिष्ट प्रतिरोध का,
तो रो इक्वल टू लिखा था यहाँ पे आर ए अपॉन एल, ये लिखा था ना, तो उसको निकाल सकते हैं हम लोग। देखो आर क्या होता है, ओम होता है, ठीक, मल्टीप्लाई, ए क्या होता है क्षेत्रफल, यानी कि हम क्या लिख रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर, एल यानी कि सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया मेरे पास, ओम सेंटीमीटर, ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका मात्रक यानी कि यूनिट हो गई, ठीक, यूनिट याद करना बहुत जरूरी है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं साइमन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर, ठीक, ये भी हो सकता है, ठीक, साइमन सेंटीमीटर। ओके, बात क्लियर हो गई ना, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखो, उसको नोट कर लेना, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट चालकता, लास्ट हेडिंग रहेगी, ठीक है, आज क्लास में विशिष्ट चालकता 3rd नंबर, विशिष्ट चालकता, ठीक, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक। देखो भाई, अगर आपको आगे पढ़ना है, आगे कुछ सीखना है, तो क्लास को जरूर देखिएगा, स्किप जरा भी नहीं कीजिएगा, तो समझ में भी नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए हमने टॉपिक जो लिया, न्यू टॉपिक बिल्कुल लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बहुत लंबा चैप्टर चलेगा अभी, इसके कम से कम 10 वीडियो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, बहुत ही लंबा चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देखो क्या होता है भाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सबसे पहले इट डिनोटेड बाय कप्पा, ठीक है, ये क्या है, इसे बोलते हैं कप्पा, ठीक, लिखा होगा बुक में, हिंदी में ऐसे बोल लिखेंगे कप्पा, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये के की तरह होता है, ठीक है, हल्का सा, तो इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो। अरे भाई कहोगे आप सर आपने तो रो का लिखा था, ये रो कहां से आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध में पढ़ा था ना, जी हाँ, हमें विशिष्ट चालकता में पढ़ने मिलेगा, याद रखना कैसे होगा ये, देखो याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना, ये क्या है मेरे पास विशिष्ट प्रतिरोध, और व्युत्क्रम क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा, यानी कि जो 1 अपॉन रो के फॉर्म में लिखा हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इज डिनोटेड बाय कप्पा, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, तो यहां पे हम करेंगे कैसे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 1 अपॉन यहां पे लिखेंगे आर ए अपॉन एल, तो हम फॉर्मूला बनाना है हमको, ये पद कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर ए, ठीक है, ये हो गया एक फॉर्मूला और बन गया, ठीक है। इसी प्रकार याद रखना आप लोग, तो एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ पे, कप्पा इक्वल टू में 1 अपॉन आर लिखा है ना, ठीक है, 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा था, कंडक्टिविटी सी इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई एल अपॉन ए लिख सकते हैं ना, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन आर मतलब सी मल्टीप्लाई एल अपॉन ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये आपको मैं अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सेल कांस्टेंट होता है, तो ये आप एक फॉर्मूला ये बन गया, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक, याद रखना। अब सुनो, इसका यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, थ्योरी जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो मैं चैनल का नाम बता दूं। अब सुनो मेरी बात, एल का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर लिखा, आर का मतलब क्या होता है, ओम होता है, मल्टीप्लाई इसका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया इसका मात्रक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, पेपर में ऑप्शन में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइमन साइमन इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, तो ये सब होता है आपका विशिष्ट चालकता। तो क्लास मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक, कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि पेपर आपके फरवरी में होना तय है यूपी बोर्ड के, याद रखना आप लोग, तो हमें सारी क्लास को कंप्लीट अच्छे से करना होगा, रिवीजन भी करना है, आंसर पेपर को भी सॉल्व कराना है, तो अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इसके न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे, ठीक है। तो आज क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, तो क्लास पे करना हो तो क्लास को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।